हे गाइस, क्या आपको भी लगता है कि हमें प्रोटीन पाउडर का इंटेक नहीं लेना चाहिए? या आपको ये लगता है कि आपकी 1 या 2 कटोरी दाल लेने से या कभी कभार हफ्ते में अंडा लेने से आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है? वेल, इफ़ यू थिंक सो, तो ये एपिसोड आपके लिए है, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स और प्रोटीन का इंटेक हमारी बॉडी में इतना ज़रूरी क्यों है. इन मेजॉरिटी ऑफ अस इंडियंस आर एक्चुअली लैकिंग प्रोटीन एंड दिस इज द रीज़न वाई मेजॉरिटी ऑफ अस आर डीलिंग विद वन और द अदर हेल्थ इश्यूज. सो stay tuned till the end and listen to me. Why do we need proteins and why should we take protein powder not on daily basis but at least in a regular basis हमें लेना चाहिए. तो चलिए बात करते हैं टी टाइम एंड गॉसिप में विद डॉक्टर अपर्णा. Why do we need so much of protein in our diet? So proteins are actually the essential macronutrients. जो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स होते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स आर इसेंशियल विच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी. तो ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सो नंबर 1 अगर बात करें तो आपके टिश्यूज़ के, आपके स्किन के, हेयर्स के, नेल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए आपको कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन, ये जो चीज़ें चाहिए होती ना, वो एक्चुअली प्रोटीन्स हैं. तो जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ना कि कोलेजन चाहिए टू मेंटेन द स्किन इंटीग्रिटी, सो दैट इज़ एक्चुअली प्रोटीन. तो अगर आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपकी स्किन तो लूज होगी ही होगी और आपके हेयर्स, नेल्स, ये सब कमज़ोर पड़ेंगे. सो वी नीड प्रोटीन टू मेंटेन अ गुड स्किन टेक्सचर. दूसरा, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो आपके पैंक्रियाज से, आपके स्टमक से रिलीज हो रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये प्रोटीन्स हैं. अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सब डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं जो एज एन एंजाइम वर्क करते हैं और आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं सो दैट द फूड इज़ प्रॉपरली डाइजेस्टेड और हमको उससे एनर्जी मिल सके. फिर अगर बात करें तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करके रेड ब्लड सेल्स में लेके जाता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोटीन. सो इफ़ यू आर लैकिंग प्रोटीन्स इन योर बॉडी, दैट मीन्स कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है आपके सेल्स में वो नहीं हो पाएगी. दैट मीन्स वीकनेस, पेलनेस एंड एटसेट्रा. फिर इम्यूनिटी की बात करते हैं. हर सीजन में बीमार पड़ जा रहे हैं, कुछ हुआ, कोल्ड एंड कफ फीवर शुरू, आपको पता है क्यों हो रहा है? उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा नहीं है. सो प्रोटीन्स आर एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़ ऑल्सो. सो जो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कंट्रोल का काम करती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो एंटीबॉडीज़ भी तो प्रोटीन्स ही हैं. सो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी ही रहेगी. ओके ना, अगर मैं बात करूँ हार्मोनल रेगुलेशंस के, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, आपके प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन्स ओनली. सो इन केस यू आर लैकिंग प्रोटीन, आपको थायराइड की इशू डेवलप हो सकती है. इवन डायबिटीज़ का इशू डेवलप हो सकता है. वाई? बिकॉज इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा या प्रॉपर नहीं होगा, तो ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेट नहीं कर पाएंगे. फिर अगर बात करें, अगर बच्चों में प्रोटीन्स की मात्रा कम है तो उनकी ग्रोथ भी अफेक्टेड हो सकती है. सो you can understand with this thing that why proteins are so much important in our body. अक्सर पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है. आपको पता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा प्रॉपर नहीं है. वाई? बिकॉज एक्टिन एंड मायोसिन आर 2 muscle proteins which are responsible for the contraction and the movement of the muscles. तो अगर आप वॉकिंग, रनिंग, इवन हार्ट बीट, इसकी एक्टिविटीज़ अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो उसके लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए. तो अगर प्रोटीन्स प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो आपकी मसल्स जल्दी फटीग हो जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं, लीडिंग टू ऑल दोज मस्कुलर पेन्स. इवन आपका हार्ट बीट वो भी प्रॉपर नहीं होगा बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ प्रोटीन्स. हार्ट मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी. अच्छा, अब बात करूँ, बार बार एंग्जाइटी होना,
या आपको बहुत ही सैड फील होना, डिप्रेस्ड फील होना, आपको पता है इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन्स कम है। नाउ why? Because proteins are also behaving or acting like a receptors and the neurotransmitters. So the neurotransmitters like serotonin, dopamine, etc. are responsible for mood behaviors, खुश रखना, rewarding, motivated feel होना. It happens only when the neurotransmitters are secreted in a balanced amount. So because for that we need proteins, because the neurotransmitters and the receptors are also a type of proteins only. फिर may not be the primary source of fuel, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, बट प्रोटीन्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. तो अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो भी आपको प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा करना होता है, सो दैट कार्बोहाइड्रेट्स ना मिलने पे बॉडी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करे और उससे एनर्जी जनरेट करे और आपका वेट लॉस भी हो सके. सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी. अब होता क्या है, जो हमारा कन्वेंशनल रूटीन है खाना खाने का, कि दाल ले ली 1 कटोरी, तो कभी पनीर ले लिया, ठीक है, या हमने एग खा लिया, तो लेकिन इससे हमारी बॉडी की जो प्रोटीन की नीड है वो कम्प्लीटली पूरी नहीं होती है. आपकी बॉडी की प्रोटीन की नीड एटलीस्ट उतनी तो है जितना कि आपका बॉडी वेट है. तो अगर आप 75 kg के हैं तो मिनिमम 75 ग्राम्स तो आपकी बॉडी की प्रोटीन नीड्स हैं. तो अब आप ये सोच लीजिए कि 1 कटोरी दाल से या थोड़े से पनीर खाने से आपकी बॉडी की नीड तो पूरी प्रोटीन्स की नहीं होगी, ठीक है. इसीलिए अगर आप, मैं नहीं कह रही अब रोज़, लेकिन कभी साल भर में 1 महीना लिया, ब्रेक कर दिया, फिर 1 महीना लिया, ब्रेक कर दिया, ऐसे अगर आप गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पाउडर का कंजम्पशन करते हैं तो आपकी बॉडी की प्रोटीन नीड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है. अब प्रोटीन पाउडर बहुत सारे आते हैं मार्केट में, यू नीड टू फाइंड द गुड वन. इसके लिए मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की हुई है. प्लीज़ चेक दैट आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको कौन से टाइप का प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए. Proteins are very very important building blocks of the body, so make sure that you're consuming the proteins in a good amount. प्रोटीन के सोर्सेज आपके लिए एनिमल सोर्सेज की बात करें तो एग्स हैं, मीट है, फिश है, डेयरी है, ठीक है. इसके अलावा नट्स एंड सीड्स आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. फिर आपके लेंटिल्स हो गए, आपका किनोवा हो गया, आपका टोफू हो गया. सो इन द डेली रूटीन आपको अपना डेली का मेनू इस तरह से सेट करना है दैट यू आर कंज्यूमिंग प्रोटीन पाउडर ऑल्सो, एंड यू शुड टेक प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ दाल्स, छोले, चना, राजमा, सोक्ड नट्स एंड सीड्स, या आपने एग्स ले लिए, आपने चिकन ले लिया, ऑर्गेनिक फिश ले लिया. सो ये डिफरेंट टाइप के आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं सो दैट आपकी प्रोटीन की नीड, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की प्रोटीन की नीड पूरी हो सके. फाइन. ओके, सो नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एपिसोड एंड आई होप कि इस एपिसोड को पूरा सुन करके आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि क्यों प्रोटीन्स की हमें इतनी रिक्वायरमेंट है और 1 या 2 कटोरी दाल खाकर हमारी प्रोटीन की नीड पूरी नहीं हो सकती है. उसके लिए हमें प्रोटीन पाउडर का कंजम्पशन ज़रूरी है. कौन सा प्रोटीन पाउडर, इसके लिए मेरा जो दूसरा एपिसोड है वो ज़रूर सुनिएगा. टिल देन इज डॉक्टर अपर्णा साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए कि आपको मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, मैं किस तरह से आप सब तक पहुँच सकती हूँ, आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए, किसी भी डॉक्टर के हाथ में अपनी हेल्थ को मत दीजिए. योर बॉडी, योर हेल्थ, टेक द चार्ज ऑफ दैट थिंग. कौन कौन से डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए तो मुझे. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द कमेंट्स टू कम. थैंक यू सो मच.